हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। हम लोग बौद्ध धर्म पे हमने वीडियो बनाई थी और फिर नेक्स्ट हमारी वीडियो आ रही है जो हमारी सेकंड पार्ट है बौद्ध धर्म का, और ये कंप्लीट हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमने इसमें लिए गए हैं सब। आई होप सभी लोग अच्छे से वीडियो देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में हमारे वो तो आप लोगों ने कर ही लिया था। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध कहलाए हैं, है ना। और इनके पिता का नाम शुद्धोदन, माता का नाम इनकी माया देवी था, और इनका लालन पालन जो है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म के पंच महाव्रत। बौद्ध धर्म में कौन से जो नियम बताए गए हैं जिनके आधार पर बौद्ध धर्म का पालन किया जाता है, किन चीज़ों का पालन करते हुए, इन चीज़ों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना होता है इस धर्म में। बौद्ध धर्म में जो है मेन पॉइंट 5 बताए गए हैं। सबसे पहले सत्य, और दूसरा है अहिंसा, और तीसरा है आस्तेय, और चौथा है अपरिग्रह, है ना। इसके पंच महाव्रत बताए गए हैं ये, और जिनको आर्य सत्य भी कहा जाता है। अब देखिए, पहले क्या है, सभी धर्मों में मेन उद्देश्य बताया गया कि सत्य बोलना। कोई भी धर्म किसी भी चीज़ को ये नहीं कहता कि आप लोग सत्य ना बोले या झूठ बोले। कोई भी धर्म झूठ पर नहीं टिका हुआ है। प्रत्येक धर्म में यह बताया गया है कि सत्य का पालन करना चाहिए, और यहाँ पे बौद्ध धर्म में भी यही शिक्षा दी गई है। दूसरा होता है अहिंसा। अहिंसा यानी कि हिंसा ना करना, किसी भी जीव, निर्जीव या निर्बल व्यक्ति को या पशु को, किसी को भी सताना नहीं चाहिए। इसमें अहिंसा का पालन करना भी बताया गया है। फिर आता है आस्तेय। आस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना, चोरी ना करना, या फिर आस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। और फिर नेक्स्ट होता है अपरिग्रह। अपरिग्रह होता है दूसरे की संपत्ति ग्रहण ना करना। अपरिग्रह का मतलब दूसरे की संपत्ति ग्रहण ना करना, या फिर अपरिग्रह का दूसरा मतलब ये भी होता है कि इतना धन रखना जो कि हम अपने खर्च के अनुसार ही ले सकें, है ना। अपने खर्च से अधिक धन को इकट्ठा ना करना कहलाता है हमारा अपरिग्रह। अब देखिए, ये तो हमारी होगी सत्य के बारे में। अब देखिए, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को क्या कहा गया है, अनुयायी। बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्ति को अनुयायी कहा गया है। बौद्ध धर्म को जो मानता है उन्हें अनुयायी कहते हैं। और अनुयायी ये जो है 2 प्रकार के माने गए हैं। पहला होता है भिक्षुक और दूसरा होता है उपासक। अब देखिए, भिक्षुक क्या है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि भिक्षुक किन लोगों को कहा जाता था और उपासक किन लोगों को कहा जाता था। अब देखिए, भिक्षुक वो हैं जो संन्यास जीवन जीते हुए, अविवाहित रहते हुए अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, अपने धर्म का लालन पालन करते हैं, वो व्यक्ति कहलाते हैं भिक्षुक। जो भिक्षुक होते हैं उनके जीवन बहुत कठिन होता है। वो लोग अपना क्या कहते हैं, अविवाहित ही होते हैं, घर परिवार से दूर रहते हैं, अपने रिश्ते नातेदार सबसे दूर रहकर अपने धर्म का पालन करते हैं। इनके खाने का भी एक नियम होता है, रहने का नियम होता है, ओढ़ने पहनने का, सब चीज़ों का इनका नियम होता है ना। एक चीज़ मतलब एक मापदंड इनके लिए होता है कि इससे अधिक ये लोग नहीं खा सकते हैं, है ना। या फिर अपने जो उनका गृह होता है उसके आसपास नहीं जा सकते हैं, लोगों से दूर रहते हैं, और मतलब किसी का स्पर्श नहीं करते हैं। ये माना कोई जो भक्त भी होते हैं वो लोग भी इनके पैर तक नहीं छू सकते, क्योंकि ये भिक्षुक होते हैं और ये जो है संन्यास जीवन जीते हैं। दूसरा होता है उपासक। उपासक क्या होते हैं, उपासक वे व्यक्ति होते हैं जो गृहस्थ रहकर अपने धर्म का प्रसार करते हैं। यानी कि उपासक वे होते हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं और बौद्ध उपासक होते हैं, और उनका परिवार भी होता है, पति पत्नी बच्चे होते हैं। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी वो अपने धर्म का लालन पालन करते हैं और अपने बच्चों को भी इस धर्म के प्रति लगाते हैं, है ना। वो लोग कहलाते हैं उपासक। और फिर नेक्स्ट है बौद्ध भिक्षु। जो हमारा अब बौद्ध भिक्षु के उसमें आया कि जो मुख्य बौद्ध भिक्षु कौन माना गया है, जो बहुत ही उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया है, वो माना गया है बौद्ध भिक्षु जो कि चीन गया था। उसका नाम था नागार्जुन, है ना। एक बौद्ध भिक्षु हुआ है नागार्जुन, जो नागार्जुन के अपनी एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे। ये इनकी पुस्तक का नाम था माध्यमिक कारिका। शून्य का सिद्धांत दिया था इन्होंने, किसने, नागार्जुन ने। और देखो, नागार्जुन बौद्ध भिक्षु तो थे, लेकिन ये प्रश्न उठता है कि वो किसके राज्यकाल में थे, वो किसके समय में हुए थे बौद्ध भिक्षु। वो हुए थे कुषाण वंश के शासक कनिष्क के दरबार में, है ना। कनिष्क कौन थे, कनिष्क वो थे जो कि 78 ईसा पूर्व में हुए थे, और इनके नाम पे ही जो शक संवत चलाया गया है कनिष्क के, तो वो हमारे कनिष्क थे, है ना। जो 78 ईसा पूर्व में हुए थे उनके नाम पे एक शक संवत चलाया गया था, वो राजा कनिष्क हुए हैं, और उनके दरबार में ही नागार्जुन रहते थे।
अब देखिए बौद्ध धर्म में जो हमने पढ़ चुके हैं, उनके नियम भी पढ़ चुके हैं, भिक्षुक भी पढ़ चुके हैं, अनुयायी भी पढ़ चुके हैं, है ना। और महात्मा बुद्ध के बारे में हमने अपनी पहली वीडियो में सब चीज़ें बताई गई हैं आपको, आप लोग अपलोड की गई हैं आप लोगों के लिए, आप लोग देखिएगा। फिर आते हैं हमारे प्रमुख शिक्षा केंद्र, यानी कि बौद्ध धर्म के जो प्रमुख शिक्षा केंद्र हैं वो कौन कौन से थे। देखिए आप लोगों ने नालंदा का नाम सुना होगा, और विक्रमशिला, दो तो आप लोगों ने सुने होंगे। लेकिन इसके जो इनके अलावा भी मुख्य शिक्षा केंद्र थे वो हमारे थे बल्लभी शिक्षा केंद्र था बौद्ध धर्म का, और नालंदा, विक्रमशिला, औदंतपुरी और सामपुर। अब देखिए ये कहाँ पे थे, उनकी स्थापना किस किसने की थी, इसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। प्रमुख शिक्षा केंद्र हमारे थे बल्लभी कौन से राज्य में था, ये वर्तमान में गुजरात में है बल्लभी। और इसके संस्थापक कौन थे, भट्टाचार्य, यानी कि भट्टारक, है ना। बल्लभी के संस्थापक कौन थे, भट्टारक। और नेक्स्ट है हमारा नालंदा, और नालंदा भी हमारा जो है बिहार में माना जाता है, और इसके संस्थापक थे हमारे कुमारगुप्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नालंदा कहाँ पे है, बिहार में है, और इसके संस्थापक कुमारगुप्त थे, और बौद्ध धर्म का प्रमुख शिक्षा केंद्र था ये उस समय का। फिर आता है विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी, धर्मपाल ने, है, जो पाल वंश का शासक था धर्मपाल। फिर आता है औदंतपुरी की स्थापना की थी गोपाल ने, गोपाल ही पाल वंश का शासक था, और गोपाल जो है पाल वंश का संस्थापक भी था, है ना। संस्थापक पाल वंश का कौन था, गोपाल, और गोपाल का ही वंशज था धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला की स्थापना की थी, और दोनों हैं बिहार में। फिर आते हैं सामपुर हमारा कहाँ स्थित है, नवाबगंज में स्थित है ये बिहार में, और इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी, है ना। 2 विद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, एक तो विक्रमशिला जो बिहार में है, और फिर सामपुर नवाबगंज बिहार में है, धर्मपाल ने की थी। औदंतपुरी की थी हमारी गोपाल ने, है ना। और नालंदा की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने, और बल्लभी गुजरात में जो है उसकी स्थापना की थी भट्टारक ने। अब देखिए नालंदा विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय है जिसकी क्या है, बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था इसको। किसने ध्वस्त किया था, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था, इसीलिए क्योंकि ये जो है हिंदू धर्म से संबंधित था, क्योंकि नालंदा में जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा भी दी जाती थी, और इसलिए बख्तियार खिलजी अपने जो मुस्लिम धर्म का स्थापना करना चाहता था, मुस्लिम धर्म का समर्थक था, है ना, स्थापना नहीं, वो समर्थक था मुस्लिम धर्म का, और इसलिए वो चाहता था कि मेरे धर्म का बोलबाला हो, और उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जो है तोड़ फोड़ करके ध्वस्त कर दिया था। लेकिन बाद में जो है इसका पुनर्निर्माण कार्य कराया गया था। अब देखिए ये तो हमने पढ़ लिया विश्वविद्यालय, है ना, जो शिक्षा केंद्र थे बौद्ध धर्म के। अब आते हैं बौद्ध संहिति। देखिए बौद्ध धर्म की जो है उस समय में 4 बौद्ध संहिति बनाई गई थी, और बौद्ध संहिति में जो है अलग अलग जो शासक उन्होंने स्थापना की थी उसकी क्या कहते हैं, अपने शासक में जो है मतलब उनकी व्यवस्था की गई थी, है ना, बौद्ध संहिता की व्यवस्था की गई थी, और एक केंद्र बनाया गया था, वहाँ पे जो है अध्यक्ष बनाए गए थे इसके लिए। अब देखिएगा पहली जो बौद्ध संहिता हुई थी वो हुई थी राजगृह में। अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि पहली बौद्ध संहिता का स्थान कौन सा था, राजगृह, दूसरी का था वैशाली, और तीसरी का पाटलिपुत्र, और जो 4th नंबर की हुई थी वो हुई थी कुंडलवन में। अब देखिए इनके स्थान जानिए, राजगृह कहाँ था, बिहार में, वैशाली बिहार में, पाटलिपुत्र बिहार में, और कुंडलवन था हमारा जम्मू एंड कश्मीर में। अब देखिए किस किस शासक के समय जो ये हुई थी, पहला था हमारा राजगृह में हुई तो अजातशत्रु शासक थे, है ना, और इनके अध्यक्ष बने थे महाकश्यप। ये पॉइंट याद करने वाले हैं, आप लोग सब याद कर लीजिएगा। और वैशाली के शासक कौन थे उस समय, वैशाली जो है राजधानी थी, इसके शासक थे काल अशोक, है ना, और मालविकामी इसके अध्यक्ष बने। फिर तीसरी जो बौद्ध संहिता के समय थे अशोक, और इनके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिब्स। फिर थे कुंडलवन कश्मीर में, चौथी बौद्ध संहिता हुई थी, इसमें जो शासक थे कनिष्क, और इनके अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष, है ना, ये हुए हैं। अब देखिए जो चौथी बौद्ध संहिता थी इसमें क्या हुआ, इसमें एक करेक्शन हुआ था बौद्ध धर्म में, ये 2 संप्रदाय में बट गया था, एक था हीनयान, दूसरा था महायान, है ना, एक हीनयान था, दूसरा महायान था। हीनयान वो होते थे जो अपना कल्याण करने वाले लोग होते थे हीनयान, लेकिन महायान वो होते थे दूसरों का कल्याण करने वाले लोग होते हैं। अब देखिए हीनयान महायान कुछ हम लोग उससे रिलेटिव कर सकते हैं, जैसे क्या है, सन्यासी और भिक्षुक होते थे, है ना। भिक्षुक क्या है, भिक्षुक हीनयान वाली कैटेगरी को समर्थन करते होंगे, क्योंकि वो लोग अपना कल्याण करने वाले लोग थे, यानी कि
उपासक, है ना। और जो महायान थे वो महान व्यक्ति से संबंधित है ये, और वो थे भिक्षुक। जैसे भिक्षुक होते थे वो लोग अपना घर परिवार सब त्याग देते थे, अविवाहित रहते थे, अपना जो जीवन था वो अपने धर्म के लिए ही समर्पित कर देते थे। तो वो कहलाता है हमारा जो महायान वाली लोग कैटेगरी में आते होंगे वो लोग, है ना। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो चौथी बौद्ध संहिता हुई थी 4th नंबर की, कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है ये बौद्ध धर्म को 2 भागों में बढ़ चुका था, तो कई बार इससे क्वेश्चन आता है। और वैसे भी ये तीनों जो हुई थी, पहली, दूसरी और तीसरी, तीनों हुई थी हमारी बिहार में, है ना। ये 4th नंबर की है जो अलग राज्य में हुई थी, ये हुई थी जम्मू कश्मीर में, कुंडलवन जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कनिष्क के समय में हुई थी और वसुमित्र जो है इसके अध्यक्ष थे, या फिर अश्वघोष कहो इन्हें। और इस समय जो है 2 धर्मों में बट गया था, ये 2 संप्रदाय में, हीनयान और महायान। चलिए अब हमने बौद्ध धर्म की जो है अपनी सेकंड वाली वीडियो भी कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। आई होप सबको समझ में आया होगा। आप लोग हमारी वीडियो में क्या और कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।